दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। अदानी पावर ने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट जारी की है पूरे साल की। यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है, पिछले एक साल में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है, फाइनेंशियल सेहत की ये रिपोर्ट क्या कह रही है, आगे के फ्यूचर प्लान क्या है, वो सारे के सारे आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से जानने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस रिपोर्ट को अच्छे से हम समझेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि अदानी पावर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो एक ये जो अपडेट है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का पोर्टफोलियो और तेजी से बढ़ने वाला है। तो सारी इन संभावनाओं को तलाशेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप यहाँ पे देख सकते हो कुछ और बड़ा फैसला करने जा रही है। क्या है उसके मायने, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात हो, 153 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 1.40% की तेजी थी। स्टॉक काफी शानदार लग रहा है और आप देख सकते हो कि स्प्लिट के बाद स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। अब यहाँ पे देखो कि गुरुवार की क्लोजिंग 151 के आसपास थी, शुरुआत पॉजिटिव हुई 152 पर। तो यही इंट्राडे का आप देखें तो 152 का लो है, लेकिन हाई बना 155 का। इसका मतलब स्टॉक ने बिल्कुल तेजी का वातावरण पकड़ लिया है। अब यहाँ पे अदानी पावर की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो काफी शानदार है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 40% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, बहुत ही बेहतर। और 2 ईयर के हिसाब से भी अगर देखें तो यहाँ पे 96% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 3 ईयर के हिसाब से आप ये देख सकते हो 113% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 4 ईयर के हिसाब से 618% का जबरदस्त रिटर्न है। और 5 ईयर के हिसाब से तो यह एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है। 2014% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने लोगों को लगातार बेहतर ही रिटर्न दिया है। पिछली बार आप देखें 2 साल 3 साल पहले जो प्रॉब्लम आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के समय, जिसकी वजह से सभी शेयर नीचे आ गए थे, लेकिन अदानी पावर काफी जबरदस्त रिकवर कर गया है। और इस स्टॉक ने अब आप देख सकते हो कि लगातार बेहतर रिटर्न देने का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। स्प्लिट के बाद स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट जारी कर दी है वेबसाइट के ऊपर। ये आप पूरी आ चुकी रिपोर्ट। कुछ इसके जो मुख्य बिंदु है उसको हम डिस्कस करेंगे। पूरी रिपोर्ट को तो हम नहीं देख सकते, वरना तो वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा हो सकता है। तो कुछ मुख्य बिंदु जिसके ऊपर देखें तो कंपनी ने क्या क्या अचीव किया और आने वाले इसमें कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, उसको अच्छे से समझेंगे। इस रिपोर्ट के अंदर कंपनी का क्या क्या है। सबसे पहले कंपनी की ऑपरेटिंग कैपेसिटी देखें तो आपको यहाँ पे 18,150 मेगावाट के आसपास दिखाई देगी। 13 एसेट है इनके पास इस समय, उस हिसाब से ये बहुत ही बेहतर है। और इनकी आप देखें जो आने वाले 2032 तक के लिए जो प्रोजेक्ट की जो इन्होंने एक अपना गोल रखा है 23,720 मेगावाट के, यानी 23,720 मेगावाट की कैपेसिटी कंपनी कंप्लीट करेगी 2032 तक। 13 प्रोजेक्ट कंपनी आने वाले समय कंप्लीट करेगी। तो 90% इनके पीपी एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो जो भी बिजली का निर्माण हो वो सारा का सारा यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी उसके लिए कस्टमर सेट कर दिए। अब यहाँ पे इस बार Q1 के दरमियान कंपनी का जो रेवेन्यू 28,881 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 2.2% की ईयर ऑन बेसिस पे कमी देखने को मिली है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम मानने से 2025 की बात, पूरे साल की बात करें तो 58,906 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 2% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। अब कंपनी के एबिटाडा की बात करें तो 12,151 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे देख सकते हो कि Q1 में 4.4% की बेसिस पे कमी देखने को मिली है। और यहाँ पे टोटल 2025 का एबिटाडा की बात करिए 24,008 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 1.5% की बेसिस पे कमी देखने को मिली है। अब यहाँ पे कंपनी ने करीब 12,350 मेगावाट के पीपीए टाइप किए हुए हैं। आने वाले समय आप देखो कि इनका ये पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो आराम से बेचेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 60% जो प्लस है इनके सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो 6,212 करोड़ के आसपास है इस बार Q1 में, जहाँ पे 13.9% की ईयर ऑन बेसिस पे कमी देखने को मिली है।
और पूरे साल की बात करें 2025 तो 12,750 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 39% के बेसिस पे कमी देखने को मिली है। नेट डेट कंपनी का अगर देखें Q1 के दौरान 36,776 करोड़ के आसपास है, और सितंबर 2024 में ये देखें तो 30,743 करोड़ के आसपास था, डेट बढ़ा है। और 2025 की बात को 31,023 करोड़ के आसपास का नेट डेट है, जो फाइनल 2024 में 26,545 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ रहा है उसमें आप डेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कंपनी के ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करूँ, उत्तर प्रदेश में 4,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, जो आप देख सकते हो कि इनका बिड जो है इशू हो चुका है। इसके अलावा गुजरात में भी 4,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंपनी करेगी, ये बिड इशू हुई है। और राजस्थान के लिए इन्होंने 3,200 मेगावाट की कैपेसिटी तैयार करने का पूरा लक्ष्य रख लिया है। वेस्ट बंगाल के लिए 2,260 मेगावाट की यहाँ पे आप देखिए बिड इशू हुई है, और महाराष्ट्र के लिए 1,600 मेगावाट की कैपेसिटी कंपनी इंस्टॉल करने जा रही है। उत्तराखंड के लिए 1,320 मेगावाट की कैपेसिटी, ये टोटल मिला के 16,380 मेगावाट की कैपेसिटी है जो कंपनी आने वाले समय फाइनल करने की। ये लॉन्ग टर्म पावर परचेस बीड जो पीपी है वो साइन हो चुके हैं। तो कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। अब कंपनी की फाइनेंशियल सेहत देखें तो बहुत ही शानदार है, रेटिंग बहुत अच्छी है। केयर एज की तरफ से रेटिंग देखें मार्च 2025 में डबल ए स्टेबल की रेटिंग थी आउटलुक के साथ में, जो सितंबर 2025 में फिर से रीअफर्म कर दी गई है, यानी डबल ए की रेटिंग है, स्टेबल आउटलुक है। और यहाँ पे इंडिया रेटिंग की तरफ से देखें तो ए पॉजिटिव की रेटिंग थी मार्च 2023 में, और मार्च 2025 में ये डबल ए स्टेबल की रेटिंग इनको मिल चुकी है, जो इस बार सितंबर में फिर से उसको रीअफर्म कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रिशिल की तरफ से ए स्टेबल की रेटिंग इनको मिली थी मार्च 2023 में, जो मार्च 25 में डबल ए की रेटिंग हो चुकी है स्टेबल आउटलुक के साथ, और अभी इसको फिर से रीअफर्म कर दिया गया है। इसके अलावा इकरा की तरफ से देखें तो मार्च 2025 में इनकी जो रेटिंग है डबल ए की रेटिंग है, आउटलुक स्टेबल है, जो इस समय रीअफर्म हो गया है। तो बहुत ही जबरदस्त रेटिंग मिल रही है कंपनी को हर रेटिंग एजेंसी से। तो अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, गौतम अदानी नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। आप देखें उनकी कंपनी असम में 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है। तो रॉयटर्स की जो खबर निकल गया उसके मुताबिक देखिए असम में 2 बड़ी पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है कंपनी, करीब 630 अरब रुपए का, यानी 7.17 अरब डॉलर के आसपास का निवेश कंपनी करने जा रही है, जो आप देख रहे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा निजी निवेश होगा, जिसमें कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाने जा रही है कंपनी। तो बिल्कुल आप देखें तो इससे अदानी पावर अदानी ग्रीन दोनों ही फोकस में आ गए। तो कंपनी बहुत सारा निवेश करने जा रही है इस समय। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यानी असम में इन्होंने बड़े निवेश की तैयारी कर ली है। तो अदानी ग्रुप का जो बयान निकल कर है उनका कहना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 480 अरब रुपीज यानी 5.46 अरब डॉलर का कंपनी खर्च करने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि दिसंबर 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरा शुरू हो जाएगा। तो काफी भारी भरकम निवेश करने जा रही है कंपनी। इसके अलावा कंपनी असम में 2 पंप स्टोरेज परियोजना भी लगाने की तैयारी करी, जिसमें 150 अरब रुपए का निवेश करने की कंपनी ने तैयारी कर ली है। तो इससे 2700 मेगावाट की टोटल क्षमता होगी। तो ये देख सकते हो कि कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करने। दूसरी तरफ देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस देख सकते हो कि राइट इशू लाने जा रही है। आप देखिए इसकी 17 नवंबर को रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी गई है। तो ये जो भी निवेशक है 17 नवंबर तक जिनके पास शेयर होंगे वो सारे इसमें एलिजिबल है राइट इशू के लिए। तो ये देख सकते हो कि 1800 करोड़ इस पूरे राइट इशू की कीमत रखी गई है, और 325 के अनुपात में शेयर राइट इशू के आधार पर दिए जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि निवेशक जिनके पास आप देखें रिकॉर्ड डेट पर अदानी एंटरप्राइज के प्रत्येक 25 जो शेयर है वो इस राइट इशू में हिस्सा लेने के हकदार है। उनको देखो कि 25 के शेयर के ऊपर 3 शेयर के हिसाब से शेयर जारी किए जाएंगे। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है उनके लिए। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।